Good morning, everybody. So, I'm Dr. Shilpi Srivastav, IVF specialist practicing in Delhi. And as usual, our Friday routine, we are joining here again to talk about infertility. हम हर फ्राइडे एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जिससे कपल्स जो हमारे इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं उनको थोड़ी गाइडेंस मिले, उनको थोड़ा हेल्प मिले. तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन आईवीएफ. बहुत ही सिंपल सा लगने वाला टॉपिक, कई बार इग्नोर होने वाला टॉपिक, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये एक आपके इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का, या इवन इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव. तो मेरे पास बहुत कपल्स आते हैं जो हमेशा हमसे पूछते हैं कि क्या खाऊं मैं ड्यूरिंग आईवीएफ टू इम्प्रूव माय चांसेस, या इवन इफ़ आई एम नॉट हैविंग आईवीएफ और नेचुरल ट्राई कर रहे हैं तो डॉक्टर हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, हाउ टू इम्प्रूव आवर डाइट. तो विल कवर दिस स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट किस तरह का डाइट होना चाहिए, एंड देन आई टॉक अबाउट कि क्या फूड्स आपको इंक्लूड करने चाहिए. तो रूल ऑफ 5 होता है हमेशा जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि आप 5 चीज़ों को बहुत ध्यान रखें. कि एक तो आप कोई बहुत स्पेसिफिक, जैसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत कॉमन हो रहा है, बहुत फेमस हो रहा है, कोई स्पेसिफिक डाइट ना फॉलो करते हुए मेक श्योर, क्योंकि आप काफ़ी हाई हार्मोनल लेवल हार्मोन्स का जा रहे हैं आपके बॉडी में ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग. तो आप दिन में 5 बार खाना खाएं, छोटे छोटे मील्स, नॉट अ वेरी हैवी मील, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग डिलेड होती है. तो आपको ध्यान रखना है कि आप दिन में 5 बार छोटे छोटे मील्स में डिवाइड करके अपने फूड को लें. सबसे मोर इम्पॉर्टेंट कि आप अपना स्लीप, मेक श्योर दैट यू गेट गुड 8 hours of sleep every day, which is again very important with your diet. Make sure कि lot of fruits and vegetables, 5 servings of fruit and vegetables, fresh fruits and vegetables आपके डाइट में included हों. मेक श्योर कि आपके लाइफस्टाइल में थोड़ा सा एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, यू आर डूइंग सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे. अब आए अगर और हम बात करें कि क्या फूड किस तरह का खाना खाना चाहिए ड्यूरिंग आईवीएफ. तो ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही कॉमन नॉलेज है कि avocado इज अ फ्रूट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज superfood for fertility, which increases your fertility up to 3 times if you are having avocado in your diet every day. इसके अलावा आपको अपने फूड में जितना आप नेचुरल फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं, जो लोकली अवेलेबल है, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, उनको आप जितना अपने डाइट में इंक्लूड कर लें वो आपको फ़ायदा करेगा. वेजिटेबल्स की हम बात करें तो जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं उस सीज़न में, ग्रीन वेजिटेबल्स, आलू की मात्रा को थोड़ा कम रखें. अगर आप डायबिटिक हैं या अगर आप ओबीस हैं तो आलू की मात्रा को थोड़ा कम रखें. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द वेजिटेबल्स का एक बैलेंस्ड मात्रा रहनी चाहिए आपके डाइट में एवरी डे. इसके अलावा सुपर फूड्स जो आजकल अवेलेबल हैं मार्केट में, सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, यू हैव टू मेक अ पॉइंट, आपको किसी तरह उनको अपने डाइट में इंक्लूड करना है. आपको या तो आप सैलेड में डाल के खा लो, या तो आप उनका एक पाउडर बना के दूध में मिला के पी लो. आप होममेड प्रोटीन पाउडर बना सकते हो विद ऑल द सीड्स एंड आलमंड्स एंड कैश्यूज, एंड यू कैन पुट 1 spoon ऑफ दैट इन योर मिल्क एवरी डे. डेयरी प्रोडक्ट्स कम करने चाहिए आपने डाइट में व्हेन अ कपल इज ट्राइंग टू कंसीव फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आपके एग की क्वालिटी एंड स्पर्म की क्वालिटी को कम करता है. इंस्टेड यू कैन शिफ्ट टू आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क. अगर आप ऐसे हैं जो आप रोज़ कॉफ़ी का काफ़ी कॉफ़ी काफ़ी मात्रा में आपके डाइट में रहती है रोज़, तो यू हैव टू कट इट डाउन. बेटर टू अवॉइड इट एब्सोल्युटली, लेकिन अगर नहीं तो उसको 2 cups अ डे पे लिमिट करना है या डीकैफ पे शिफ्ट हो जाना है. टी कॉफ़ी आप जितना लें, कैफीन सिर्फ टी एंड कॉफ़ी नहीं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो थम्स अप, कोला, इनमें भी होता है, तो कैफीन की मात्रा को आपको कम करना है अपने डाइट में. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो लीन मीट इज़ what you have to focus on instead of red meat.
जैसे कि चिकन हो गया, फिश हो गया, टूना हो गया, इस तरह से फिश आप खाते हो अगर तो मेक श्योर दैट वो हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा नहीं खा रहे हो आप, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको अपने प्रोटीन्स को पूरा करने के लिए, प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द IVF treatment and also when the child is, when the embryo is growing in your womb, protein intake is very very important. So if you are a vegetarian, you have to take extra effort to complete that protein in your diet. So राजमा, लोबियाज, ये सुपर फूड्स, सीड्स, इन तरह की चीज़ें आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है. ब्राउन एग्स आर बेटर देन वाइट एग्स. एग इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन. अगर आप एग लेते हो तो आप ज़रूर एक ब्राउन एग पे शिफ्ट हो जाओ. अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको पनीर से प्रोटीन मिल सकता है. पनीर इज़ अ मैक्रो फूड. पनीर टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर डाइजेशन. अगर आप घर में बनाते हो इस पनीर को तो आप जो वो छेना बनाते समय जो पानी होता है वो पानी हैज़ लॉट मोर प्रोटीन दैन सिंपल पनीर. सो ट्राई टू कंज्यूम दैट वाटर. Soya milk is also a good option to avoid dairy fat, but soya milk again brings down the motility of sperm, कि मोटिलिटी को कम करता है. तो अगर आप सोया मिल्क ले रहे हो तो आप उसको हफ्ते में 1 या 2 बार से ज़्यादा मत लो. और ट्रांस फैट को कट डाउन करना है अपने डाइट से. ट्रांस फैट जैसा मैं बोल रही हूँ मतलब समझने की ज़रूरत है कि ऑल काइंड ऑफ फ्राइड फूड, फ्राइड चिकन, ऑल काइंड ऑफ फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, दे ऑल कंटेन ट्रांस फैट. इसका आपके हार्मोनल लेवल्स पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है एंड देन इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ योर एग एंड स्पर्म. सो जितना आप अपने डाइट से ट्रांस फैट को कट कर सकें उतना बेटर होगा ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. शुगर हैज़ टू बी लिमिटेड. रिफाइंड शुगर को अगर आप अवॉइड कर सके तो देयर विल बी नथिंग लाइक इट. अगेन मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ समथिंग विच एवरीबडी इज़ डूइंग एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन वेट लॉस. बट थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड स्टडीज़ हो चुकी हैं विच हैज़ प्रूव्ड दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट गुड इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव. तो अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो लेकिन साथ साथ में आप प्रेग्नेंट भी होना चाह रहे हो तो यू हैव टू ट्राई समथिंग एल्स. इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट फॉर यू. इट ब्रिंग्स डाउन द फर्टिलिटी लेवल. इट बेसिकली अफेक्ट्स द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी. तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है. अगेन टू सम अप आई वांट टू टेल कि ट्राई टू इंक्लूड मोर of fruits, cut fruits and vegetables, fresh fruits and vegetables in your diet. सुपर फूड जो नट्स एंड सीड्स हैं ये ज़रूर होने चाहिए हमारे डाइट में, हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स को पूरा करने के लिए. वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियंस को अपने हिसाब से प्रोटीन इनटेक को हाई रखना है ताकि ड्यूरिंग द IVF एंड ऑल्सो आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. शुगर को अवॉइड करना है. कैफीन शुड बी अवॉइडेड. Alcohol and smoking is something which should absolutely stop during these treatments. इसके अलावा 6 to 8 hours of sleep every day and some form of exercise every day is gonna help you and improve your fertility and help you in getting success in your treatment. Hope you like the video. Hope it has helped you. Take care. We'll meet next Friday again with a new topic. Thank you.